नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए यूपी बीएड 2021-23 की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें क्या क्या जानकारी, सारी कुछ जानकारी इस नोटिस के माध्यम से देखेंगे। इसमें जो जानकारी है, आपके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और इसकी लास्ट डेट क्या, फीस क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से जानेंगे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब हम देखते हैं इस नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। तो जो नोटिस, इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली। जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रहने वाली है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% आपको स्नातक में मार्क्स प्राप्त करने हैं। और इसके बाद जो आपने अगर इंजीनियरिंग कोई कोर्स, बीएड बी और बीटेक वगैरह कोई कोर्स कर रखा तो उसके लिए न्यूनतम 55% मार्क या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश पाने के लिए अर्ह हैं। जो कि आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया या उसके समान कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो न्यूनतम 50% मार्क, ये सामान्य और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि अभ्यर्थियों विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान विशेषता के साथ बी या बीटेक में स्नातक उपाधि उपरोक्त संबंध में कोई अन्य अर्हता अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। इनके लिए जो कि है आपका परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं निश्चित किया गया। अब दृष्टिबाधित की बात कर लें, जो पीडब्ल्यूडी हैं उनमें 5% की छूट दी जाएगी शैक्षिक अर्हता में। अब हम बात करें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में शिक्षार्थी बीएड में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जो अर्ह विवरण दिया गया है वो न्यूनतम 50% अंकों के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा में शामिल होना चाहिए। यदि आप जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं बीएड में, तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा होती है, द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा 1990 या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा में तीनों वर्ष में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय परीक्षा सत्र 1985 तक आपने अगर की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब महत्वपूर्ण नोट दिया गया है। महत्वपूर्ण नोट में दिया गया है ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में अर्हता में शामिल है, जो कि अभी 2021 में अपना स्नातक पास करेंगे, जो कि अभी थर्ड ईयर में छात्र हैं, अपीयर्ड हैं, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, वे कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के समय जब आपको न्यूनतम अर्हता मतलब जो जर्नल और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स आने स्नातक में वो होने चाहिए। अगर इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। तीनों वर्षों में संस्कृत से प्राय संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन होना चाहिए। जो संस्कृत जिन कैंडिडेट को शास्त्री किया है तो उन तीनों वर्षों में संस्कृत के प्राय संस्कृत को मुख्य विषय के रूप में चुनना है। अब हम बात कर ले ऑनलाइन आवेदन की तिथि और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, प्रवेश पत्र कब आएंगे, परीक्षा की संभावित तिथि, सारा कुछ जानेंगे। तो अब हम इस परीक्षा में बात कर लें, जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि है वो 18 फरवरी से लेकर और अंतिम तिथि जो कि 15 मार्च तक चलेंगे। 18 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। और विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र, जो विलम्ब आप अगर विलम्ब शुल्क लगेगा, अगर देरी से आप शुल्क का आवेदन करते हैं, जो आपकी शुल्क है वो अधिक लगेगी। अगर 22 मार्च तक आप आवेदन करने के बाद शुल्क जो आप पेमेंट करेंगे वो 22 मार्च तक अगर करते हैं तो आपको 15 मार्च के बाद तो आपको अधिक शुल्क देना पड़ेगा। और हम प्रवेश पत्र इसके कब से आएंगे तो 10 मई से आने वाले हैं। और प्रवेश परीक्षा जो संभावित तिथि है वो 19 मई है।
19 मई को आपकी परीक्षा होगी। और जो परिणाम की बात कर लें तो परिणाम 20 से 25 जून में आएगा। 20 से 25 जून में आपका परिणाम आएगा। अब स्टार पॉइंट में क्या दिया गया है, जो आपके किसी भी विशेष परिस्थिति में बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित तिथियों में अधिकार आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय। तिथियों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका अधिकार सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय को है। यदि बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा 2000 कोई तिथि में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना वेबसाइट पर आपको मिलती रहेगी। अब हम आवेदन शुल्क की बात कर लें। आवेदन शुल्क है जो इसका आपका आवेदन शुल्क है जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल और ओबीसी के लिए 1500, एससी और एसटी के लिए 750, अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट उसके लिए 1500 फीस रहने वाली है। और जो उत्तर प्रदेश के जनरल ओबीसी उनके लिए 1500 और एससी एसटी हैं जो उत्तर प्रदेश उनके लिए 750। और विलम्ब शुल्क जो आप देर से फीस अगर पेड करते हैं फॉर्म भरने के बाद, जो कि 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको विलम्ब शुल्क है जो जर्नल और ओबीसी के लिए 1000 विलम्ब शुल्क रखा गया है। अगर आप विलम्ब करते हैं शुल्क में तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे जर्नल और ओबीसी को। एससी एसटी की बात करें तो उनको 500 रुपये विलम्ब शुल्क रखा गया है, जो कि उनके 1250 रुपये देने पड़ेंगे अगर विलम्ब से पेमेंट करते हैं। अन्य राज्यों के लिए जो कि 1500 उनकी शुल्क है और विलम्ब शुल्क 1000 हो जाएगी, तो 2500 रुपये भरने पड़ेंगे जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं अगर विलम्ब से फीस भरते हैं। तो आप अगर आवेदन करते हैं तो फीस 15 मार्च से पहले पेमेंट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया, कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में आपको ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना है, द्वितीय चरण में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, तृतीय चरण में आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आप कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की मूल और छाया प्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। जो आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने पास उसको सुरक्षित रख लें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय 2021-23 के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व वेबसाइट लखनऊ यूनिवर्सिटी पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को प्रवेश परीक्षा हेतु तक अवश्य सुनिश्चित कर लें। अब प्रथम चरण जो पंजीकरण है, पंजीकरण कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण जो आपको आप द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर है जो उसमें एक OTP भेजा जाएगा जिसे निर्धारित स्थान पर भरना होगा रजिस्ट्रेशन करते समय। और ईमेल पर भी एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। अपने ईमेल पर इस लिंक को क्लिक करके वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। जो आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के माध्यम एक आपको लिंक भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो फॉर्म भरते समय अपना ईमेल आईडी खोल लें और मोबाइल जो अपने पास रखें, जो नंबर भरें, तभी आपका फॉर्म भर पाएगा, वरना नहीं भर पाएगा। अब हम आगे देखते हैं। जो नोट दिया गया है, प्रवेश हेतु पंजीकरण करने मात्र से आपका बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 में आवेदन पूर्ण नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन करने से आपका पंजीकरण जो आपका आवेदन पत्र है वो पूर्ण नहीं होगा, यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। अगर आप लिंक जो ईमेल आईडी में आएगी, नेम वगैरह भर कर लिंक से वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको ऑनलाइन आवेदन भरना। ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क जमा न होने पर स्थिति आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार कर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम द्वितीय चरण की बात करें, जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आवेदन को पूर्ण कैसे करें, तो पंजीकरण करने के पश्चात आवेदन पत्र पूरित करें। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, पासवर्ड एवं जन्म तिथि भरना होगा। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी में आएगा, वहाँ से निकाल के, और आपके मोबाइल में भी आएगा। और डेट ऑफ बर्थ भरकर आप आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। स्क्रीन पर मांगी गई सारी सूचनाओं को भरेंगे, फ़ोटो वगैरह डिटेल आपसे जो सारा कुछ मांगता है। तो ये सारा। अब तृतीय चरण पेमेंट की बात कर लें,
प्रविष्टियाँ जो जिनमें त्रुटि संशोधन किया जाता है। जैसे अगर कोई आप गलती कर जाते हैं फॉर्म भरते वक्त, तो उसमें त्रुटि संशोधन विषय वर्ग, आप अगर साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, आर्ट भर दिया तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। भारांक, अगर आपको कुछ भारांक, जैसे आप स्पोर्ट पर्सन, विकलांग कुछ हैं तो परिवर्तन हो जाएगा, तथा परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सकता है। तृतीय चरण शुल्क भुगतान आवेदन करना। शुल्क भुगतान संबंधित शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें और पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 1500 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 750 रुपये, अदर स्टेट के लिए 1500 रुपये। फिर से आपको मैंने बता दी। अगर आप लेट करते हैं तो लेट फीस लग जाएगी। जो जर्नल ओबीसी के लिए 1000 रुपये लेट फीस है, और जो SC ST के लिए है वो 500 रुपये है, और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितने जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें फॉर्म भरने के बाद, ताकि लेट फीस आपको ना भुगतान करनी पड़े। और अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन नहीं भरा जाएगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं 15 मार्च के बाद, आप कोई आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन के जो सामान्यतः निर्देश हैं, जो आपका अभ्यर्थी का नाम वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरें, और जो श्रीमान, श्रीमती, कुमारी, सुश्री आदि संबोधन सूचक शब्द न भरें। पिता का नाम जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा है उसी अनुसार पिता का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट, माता का नाम भी हाई स्कूल की मार्कशीट, और जन्म तिथि भी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरें। और अब बात करते हैं ईमेल आईडी। अपना ईमेल आईडी इस स्थान पर लिखें। जो ईमेल आईडी है वो भरें। इसके बाद आपका जो अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत मेल आईडी आवेदन पत्र पर भी, जो आपकी स्पेशल आईडी उसी पर आवेदन भरें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला, क्योंकि भविष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई सूचना इसमें से किसी अथवा एक दोनों के माध्यम से दी जाएगी। मोबाइल नंबर आप भरें अपना ही, और ईमेल आईडी भी अपनी भरें। अब हम बात कर लें जो आपका लिंग है, लिंग मेल फीमेल वो भरें। इसके बाद राष्ट्रीयता का चयन करें, और फिर इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तो यस का चयन करें, अन्यथा नो का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी परंतु उसने शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उत्तर प्रदेश के बाहर से प्राप्त किए थे, अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिए गए 11 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आपने कहीं बाहर से किया है हाई स्कूल, इंटर किसी अदर स्टेट से, तो आपको जो प्रमाण पत्र हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, स्नातक, इंटरमीडिएट किसी भी महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया, ऐसे अभ्यर्थियों को स्नातक की अंक तालिका प्रमाण पत्र भी अपलोड करें। अब हम बात कर लें श्रेणी। जो आपकी श्रेणी है वो अन्य, सामान्य, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यू अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पर निर्धारित प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 है उसके बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2018 के बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जिन अभ्यर्थियों का जाति 1 जुलाई 2020 के पहले का है तो उन्हें 1 जुलाई 2020 या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। यदि आपका 1 जुलाई 2020 के पहले का है जो जाति प्रमाण पत्र, तो 1 जुलाई 2020 या उसके बाद का जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी संबंधित इस वर्ग पर न क्लिक करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरें, अर्थात अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की इस परीक्षा सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। अभ्यर्थी प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब हम विकलांग कैंडिडेट की बात कर लें। यदि दृष्टिबाधित कैंडिडेट तो इस संवर्ग का लाभ लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें।
और अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा गठित एदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित रूप से मूल रूप से आवश्यक है। संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना। वैवाहिक स्थिति के लिए आपको मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स, सेपरेट करना होगा। फिर आपको पता भरना होगा। इसके बाद पिन कोड, फ़ोन नंबर है तो है, नहीं वरना मत भरें। फिर फ़ोटो आईडी। अब इसके बाद आपका जो फ़ोटो का अभ्यर्थी के सिग्नेचर होने चाहिए। आपको अभ्यर्थी को 12 अंकों का आधार कार्ड। फ़ोटो पहचान की बात कर लें, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आधार कार्ड नहीं बना है तो वे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी का नंबर अंकित करें 12 अंकों का। यदि आधार है तो 12 अंकों का आधार नंबर भरें। जिनके पास आधार नहीं है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि कुछ भर सकते हैं। अब हम बात कर लें फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो जो होने चाहिए दोनों तर्जनी इन द फिंगर्स। ऑनलाइन आवेदन निर्धारित स्थान पर नवीनतम फ़ोटो दोनों तर्जनी बोथ इंडेक्स फिंगर्स तथा हस्ताक्षर 35x45 mm आकार का अपलोड करना है। फोटोग्राफ में दोनों तर्जनी हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की JPG फॉर्मेट में कंप्यूटर फाइल होगी। फ़ोटो स्पष्ट और नवीनतम होनी चाहिए। गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गई फ़ोटो स्वीकार नहीं होगी। अब हम परीक्षा के विवरण की, स्नातक परीक्षा के विवरण की बात करें तो जो स्नातक परीक्षा के विवरण, अभ्यर्थी स्नातक के बाद पूर्णांक प्राप्तांक को यथास्थान पर इसे भरते प्राप्तांक का प्रतिशत स्वयं दिखाई देने लगेगा। पर स्नातक परीक्षा का विवरण भी ऐसे भरें। अब श्रेणी की बात कर लें। यदि आप जो कि एक्स सर्विसमैन या कोई कर्मचारी हैं, विकलांग हैं, तो हाँ पर क्लिक करें जो यस का ऑप्शन। संबंधित श्रेणी का चयन करें। भारांक की अर्हता भी उचित स्थान पर हाँ करते हुए संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें। संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप से काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। उप कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर कोई कैंडिडेट भारांक चाहते हैं, यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कर्मचारी हैं, विकलांग हैं, तो उनको भारांक दिया जाएगा, जिसकी बात हम नीचे करेंगे। अब आगे देखते हैं हम भारांक हेतु मांग। भारांक हेतु अर्हता के लिए परिशिष्ट संख्या 1 को सावधानी पूर्वक देखें और परिशिष्ट 1 में A से F तक के नीचे कोड अंतर्गत मांगे गए भारांक से संबंधित श्रेणी का चयन करें और प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। परीक्षा शहर का आवंटन, अभ्यर्थी हेतु 5 शहरों का नाम का विकल्प चुनना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हम विषय समूह की बात कर लें। सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें और घोषणा पत्र, अभ्यर्थी घोषणा को सावधानी पूर्वक पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। अब हम रिजर्वेशन आरक्षण की बात कर लें। B.Ed द्विवर्षीय में जो अनुसूचित जातियों के लिए 21% आरक्षण दिया जाएगा और जो आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% सीटें आरक्षित हैं और EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं, जो कि UP B.Ed की सीटें हैं। अब क्षैतिज आरक्षण की बात कर लें। शारीरिक रूप से विकलांग को 40% विकलांगता और दृष्टिहीन के लिए है और 2% है जो कि कम सुनने वाले हैं और अधिकतम 5% जो कि उत्तर प्रदेश में तैनात पुलिसकर्मियों के पुत्रियों को समस्त सीटों के लिए अधिकतम 5% आरक्षण। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान है। जितनी सीटें उसमें 20% जो आपका रिजर्वेशन है उसका आधा प्रदान किया जाएगा आरक्षण। नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए एक श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा के समझ से अधिक ना हो। अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको जो राइटर मिलेगा उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, जो कि इंटर पास होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों मेरिट सूची के आधार पर अयर होने की दशा में अधिकतम 5% स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा। कम से कम अधिक से अधिक 5% सीटें अदर स्टेट के लिए हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थायी रूप से निवास करने वाले हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सामान्य समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना
अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता नाम के साथ ही मान्य होगा और अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। और इसके बाद जो आपके विवाहित महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पिता के नाम पर ही होना चाहिए। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए है ये सारी जानकारी। हम बात कर लें प्रवेश पत्र की प्राप्ति, वो जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की लॉगिन साइट है, जो वहाँ पर आपको प्रवेश पत्र प्राप्त होगा, जिसमें कि आपको एक फ़ोटो चिपकाना। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की 2 प्रतियों में मुद्रित प्रिंट कर लें और ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी जिस फोटोग्राफ अपलोड किया उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट में निर्धारित स्थान चिपकाएँ। निर्धारित स्थान पर अपना फ़ोटो हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनों तर्जनी का निशान लगाएं और प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र 2 एक जैसी प्रतियों में लाना है। वह एक प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक महोदयों को देनी पड़ेगी, तो 2 प्रतियां लेकर जाएं। अब हम प्रवेश परीक्षा का प्रारूप की बात कर लें। जो प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे। अब प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें कि आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा आएगी। हिंदी अंग्रेजी में कोई भी एक आप कर पाएंगे, जिसमें कि 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान में, उसके लिए 100 अंक, और 50 जो प्रश्न होंगे हिंदी के लिए उसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे। कुल 2 घंटे का समय होगा। 200 अंकों का एक प्रथम पेपर होगा। अब बात कर लें हम द्वितीय पेपर की बात कर लें तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो कि रीजनिंग होगी, और आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट आएगा वो आपका कला विज्ञान। जिस वर्ग से आप फॉर्म भरे होंगे उस वर्ग से भर पाएंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें भी 50-50 होगी और 2-2 अंक हर प्रश्न के लिए निर्धारित। इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा में 4 विषय वर्ग कला विज्ञान वाणिज्य कृषि होंगे। अभ्यर्थी इस भाग से केवल अपने विषय वर्ग के प्रश्नों को हल करना है, जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा है। अब हम बात कर लें जो भारांक है। भारांक का प्रावधान है जो राष्ट्रीय राज्य स्तर तक खेलकूद स्पोर्ट कैंडिडेट और इंडिविजुअल इवेंट अभ्यर्थी द्वारा के लिए 15 अंक, प्रथम स्थान के लिए द्वितीय स्थान पर 10 अंक, तृतीय स्थान पर 5 अंक। टीम इवेंट में जो सर्वश्रेष्ठ चैंपियन टीम का सदस्य होने पर 15, सर्व विजेता रनर अप 10 अंक, प्रतिभागी का सदस्य होने के लिए 5 अंक टीम इवेंट में। और किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेल कूद प्रतियोगिता में सर्वविजेता टीम के सदस्य होने पर 10, एकल प्रतियोगिता प्रथम आने पर 10 अंक। इसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। हम आगे बात कर लें जो 911, 912, 913 के अंतर्गत लिखित मदों से छात्र केवल एक ही मत प्रतियोगिता का लाभ दिया जाएगा। अर्थात किसी छात्र एक से अधिक टीम प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम की प्रतियोगिता का लाभ मिलेगा। उपरोक्त तीनों जानकारी दी गई। इसमें अगर कोई कैंडिडेट 2 या तीनों प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तो उसको एक प्रतियोगिता का सिर्फ लाभ दिया जाएगा, जो भारांक है आपको। अब एनसीसी कैंडिडेट को G2 प्रमाण पत्र पाने, C प्रमाण पत्र जो पाएंगे उनको 15, B के लिए 10, और जो किसी राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा में 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले को भी 15 मिलेंगे। अब हम बात कर लें आगे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS में जो 240 घंटे में एक शिविर में भाग लेने वाले के लिए 10, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे सेवा करने वाले को 5, स्काउट गाइड्स के लिए 15 अंक हैं अगर स्काउट गाइड्स का प्रमाण पत्र रखते हैं। रोवर्स या रेंजर स्काउट गाइड राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। गुरुपद या रोवर्स रेंजर्स तृतीय सोपान प्रवीण प्रशिक्षण है तो 5 अंक दिए जाएंगे। और किसी भी आउट टाइम के लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना 240 घंटे की सेवा तात्पर्य में 2 सतत शैक्षिक सत्रों की सेवा सदस्यता भी होनी चाहिए। अब हम बात कर लें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षण 15 अंकों का है। ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैनिकरत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी जो पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित
हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता है, मृत प्रतीक्षा कर्मचारी पुत्र, उनको भी 15 अंक दिए जाएंगे। ITBP, CRPF, होमगार्ड में सेवारत या नियुक्त अपंग है जिसके पिता या पति, उनको भी 15 अंक दिए जाएंगे। या मृत्यु हो गई है उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब हम बात कर लें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है, न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके 15 अंक का आरक्षण दिया जाएगा। नोट, अब श्रेणी C और F का जो है वो प्रमाण पत्र को प्रस्तुत प्रारूप विवरणिका के अंत में दिए गए प्रमाण पत्र लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर प्रमाण होगा। नीचे प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अब हम बात कर लें A से F तक लिखित मदों में 25 अंक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे 25 अंकों का लाभ। अगर आप 2, 3, 4 प्रकार का आरक्षण के पात्र हैं तो आपको केवल 25 अंक थी आरक्षण दिया जाएगा। खेल कूद, NCC, NSS, स्काउट गाइड, रोवर्स, रेंजर्स संबंधित अधिभार अंक उसी दशा में मान होंगे यदि उक्त से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित किए गए होंगे। जो आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि है उससे पूर्व अगर आपने जो खेल कूद, NCC, NSS का, स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया तभी आपको दिया जाएगा आरक्षण, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अब हम बात कर लें ये जो आपके कितने विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं इसमें, जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। B.Ed प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय, जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, बरेली भीमराव अम्बेडकर, आगरा राम मनोहर लोहिया, अयोध्या चौधरी चरण सिंह, मेरठ, बुंदेलखंड, झांसी महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ, बनारस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विद्यालय, जौनपुर और इसके बाद आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, DDU और CSJM आपकी छत्रपति साहू जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती अरबी जो लखनऊ में है वो विश्वविद्यालय, और आपका गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में स्थित है। इतने सारी यूनिवर्सिटी में इस B.Ed प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन ले पाएंगे। जो परीक्षा के शहर बनाए गए हैं वो 75 शहर हर जिले को बनाया गया है। जो प्रवेश परीक्षा शहर का विकल्प चुन पाएंगे, आपको सारे ज़िले बनाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। और आगे देखते हैं जो ईमेल ID वगैरह वगैरह, यहाँ से आप लखनऊ यूनिवर्सिटी जो UP B.Ed के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, कोई क्वेरी है तो यहाँ से जान पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो B.Ed का डिपार्टमेंट है लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके माध्यम से जान पाएंगे अगर आपको कोई भी क्वेरी है। तो ये सारी जानकारी दी हमने इस नोटिस के माध्यम से। तो लगातार देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल पर विजिट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।